तमीम माहद चिकरौरी दारुल उलूम नदवतुल उलमा से कि वो अपने कीमती कलिमात से हम सामईन को महजूज व मुजल्ला फरमाएँ, जो हमारे लिए मुस्तक़बिल में मिशाल राह व चराग़ राह साबित हों। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना। ये गद्दे पे है, गिर जाएगा ये। व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलक तरीक़न यब्तग़ी फ़ीहिल इल्म सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। मोहतरम बुजुर्गान दीन, हमारे अजीज बच्चों, बच्चियों और इस इदारे के जिम्मेदारान, मुंतज़िमीन, सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस इदारे के तालीमी मुजाहरे के लिए और जिन बच्चों का हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल हुआ है उसकी दस्तारबंदी के लिए इस इजलास का नज़्म किया। अल्लाह ताला यहाँ शिरकत करने वालों या किसी भी तरह से इसमें हिस्सा लेने वालों को कबूल फरमाए। हम जानते हैं कि आजकल दीनी तालीम आजकल के माहौल में कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है। इसकी अहमियत से इनकार तो नहीं है, लेकिन दीनी तालीम इस दौर में बहुत ज़्यादा अहम हो गई, इसलिए कि असरी तालीम और दुनियावी तालीम के लिए बहुत से स्कूल हैं, बहुत से कॉलेज हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन मदारिस का चलाना मुश्किल है, मदारिस का निज़ाम मुश्किल है, मदारिस में तालीम दिलाने वालों की तादाद भी बहुत कम है। इसलिए आजकल के दौर में मदारिस की अहमियत बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये मदरसा जो आपके इलाके में कायम है, इस मदरसे का एक इम्तियाज़ है कि यहाँ कुरान करीम की तालीम बहुत अच्छे अंदाज में और मुरत्तब अंदाज में होती है। इसलिए कि कुरान करीम एक ऐसी किताब है, दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। और कुरान करीम ही वो किताब है जिसके पढ़ने का भी तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप और किताबें बाजार में खरीदते हैं और ख़रीदने के बाद घर लाते हैं और उसको पढ़ लेते हैं और आपको किसी कायदे, किसी ज़ाब्ते, किसी उसूल, किसी तजवीद, किसी मखारिज, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, आप जैसे चाहते हैं पढ़ लेते हैं। लेकिन कुरान करीम के पढ़ने का तरीका है। दुनिया के अंदर जिन लोगों ने उलूम कुरानी के ऊपर काम किया, फन तजवीद के ऊपर काम किया, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें लिखी, उन्होंने अपनी उम्रें उसमें सर्फ की, अपने सुबह शाम को उसके लिए वक्फ किया और कुरान करीम के तमाम रुमूज़ व औक़ाफ़ को, उसकी जो है उसकी हरकत को, उसके मखारिज को, हर चीज़ को किताबों में मुरत्तब किया। इसलिए एक कुरान मजीद वो है जो मखारिज के बगैर पढ़ा जाता है। और आम तौर पर देहातों में आज से 20, 25, 30 साल पहले जो लोग हिफ्ज़ किया करते थे उनकी भी सेहत नहीं होती थी, अल्फाज की सेहत नहीं होती थी, मखारिज का ख्याल नहीं होता था। ये इदारा इस इलाके के अंदर महज इसी मकसद से कायम किया गया
कि कुरान मजीद पढ़ने वाले उसके तमाम कायदों और ज़ाब्तों के मुताबिक कुरान करीम को मुकम्मल करें, चाहे वो हिफ्ज़ पढ़ने वाले हों और चाहे वो नाज़रा पढ़ने वाले हों। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की और आपके सामने एक हदीस मुबारक पेश की। कुरान करीम की आयत में जिस चीज को वाज़े किया गया है वो हम अपनी निगाहों से देखते हैं, वो कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। और हर शख्स जानता है कि आलिम और जाहिल में बड़ा फर्क होता है। जो लोग इल्म हासिल करते हैं और जो लोग इल्म हासिल नहीं करते हैं, उनमें जमीन व आसमान का फर्क होता है। बिल्कुल ऐसा ही फर्क होता है तहजीब में, सकाफत में, रहन सहन में, अखलाक व आदाब में, हर चीज में। जिस तरह हम एक इंसान और जानवर में फर्क करते हैं। जानवर के लिए खाने का कोई तरीका नहीं है, वो जिस हाल में भी है और जहां भी है वो खा लेता है, उसका सोने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो इल्म को हासिल करता है, जो दीन के इल्म को हासिल करता है, जिसकी दीनी तर्ज पर तरबियत होती है, वो ये सीखता है कि हमको किस तरह गुफ्तगू करनी है, हमको किस तरह खाना खाना है, हमको किस तरह कपड़ा पहनना है, हमको किस तरह आराम करना है। सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में यही फरमाया कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म न रखने वाले जाहिल बराबर हो सकते हैं। इसलिए आज के दौर में ये चीज और ज्यादा नुमाया तौर पर वाज़े हो चुकी है कि दुनिया में तालीम का एक ऐसा निज़ाम है कि जो लोग इस्लाम के निज़ाम को, इस्लाम की शरीयत को, इस्लाम के अहकाम को और इस्लाम की तालीमात से वाकिफ नहीं हैं, वो हमसे कहीं ज्यादा तालीम में आगे बढ़ते हैं। और हमें हर कदम पर तालीम के सिलसिले में आगाह किया गया, तालीम हासिल करने के लिए हमको आमादा किया गया। चाहे वो कुरान करीम की आयात हो, चाहे वो अहादीस नबविया हो, चाहे वो सहाबे किराम की तालीम का निज़ाम हो जो सुफ़े नबवी से शुरू हुआ, और चाहे उसके बाद के अदवार में जो तालीम की रफ्तार रही वो हो। ये सारी चीजें हमको बताती हैं कि हमको तालीम के सिलसिले में फिक्रमंद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ दीनी इदारों का इंतखाब करना चाहिए जहां तालीम के साथ साथ तरबियत भी होती है। और इंसान की तरबियत एक लाजमी चीज है। जो बच्चा जिस घर में पैदा होता है, जब उसकी माँ पढ़ी हुई होती है, उसका बाप पढ़ा हुआ होता है, तो तालीम और तहजीब की रोशनी में उसकी तरबियत होती है और वो परवान चढ़ता है। लेकिन अगर उसके वालिदैन तालीम याफ्ता नहीं होते हैं तो उसकी जिंदगी में उसकी झलक महसूस होती है, उसके असरात महसूस होते हैं। इसलिए यहाँ पर ज्यादा तादाद तो बच्चों की है, यहाँ इस मदरसे के बच्चों की है। इलाके के अफराद बहुत कम नजर आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि इलाके के जो गांव हैं, इलाके की जो आबादी है, वो लोग इस इदारे की फिक्र करें। इदारे का निज़ाम कैसे चलेगा, इदारे के अखराजात कैसे पूरे होंगे, इदारे में तलबा कैसे आएंगे, इदारे की इमारत कैसे मुकम्मल होगी, ये सारी जो ज़रूरियात हैं। जाहिर सी बात है मदारिस का अपना कोई बजट नहीं होता है, अपना कोई फंड नहीं होता है, वो अवामी चंदे से और अवामी ताउन ही से पूरा होता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों के लिए अल्लाह ताला ने एक बहुत कीमती मौका फराहम किया है, बहुत सुनहरा मौका फराहम किया है कि आपकी आबादी के अंदर ऐसा शानदार इदारा कायम हुआ। ये शानदार इदारा इसलिए भी शानदार है कि हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया का एक अजीम इदारा दारुल उलूम नदवतुल उलमा से इसका इल्हाक है और वहां से इसका तालीमी निज़ाम मरबूत है। इसलिए जाहिर सी बात है इस इदारे का ताल्लुक एक बहुत बड़े इदारे से है और इसकी तरक्की और इसकी बुलंदी के लिए बहुत से असबाब नजर आते हैं। इसलिए आपको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
और इसी के साथ साथ मैं जो यहाँ तालीम हासिल करने वाले बच्चे और बच्चियां हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके वालिदैन ने इतने उम्दा इदारे का इंतखाब किया। आप यहाँ की तालीम से फैज़ उठाएं, यहाँ की तालीम से फ़ायदा उठाएं। मैंने जो हदीस पढ़ी उसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो इल्म को हासिल करने के लिए चंद कदम भी चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान फरमा देता है। आप छोटे हैं, आप उम्र में कम हैं, आपके सीनों के अंदर अज़ाइम बहुत बुलंद होने चाहिए। आपके सीनों के अंदर ऐसे अज़ाइम होने चाहिए कि आप पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की खिदमत करें, पूरी दुनिया के अंदर दीन की खिदमत करें और इस इदारे के नाम को पूरी दुनिया के अंदर रोशन करें। जाहिर सी बात है कि दुनिया के अंदर जो कुर्रा होते हैं, जो हुफ़ाज़ होते हैं, जो उलमा होते हैं, जो मुहक्किकीन होते हैं, जो मुसन्निफीन होते हैं, वो इन्हीं छोटे छोटे इदारों से तालीम हासिल करते हैं और फिर वो इन छोटे इदारों से बड़े इदारों में मुंतकिल होते हैं और वहाँ तालीम हासिल करते हैं। फिर अल्लाह ताला उनकी सलाहियतों के एतबार से उनको मौका देता है और वो अपने इदारों का, अपने ख़ानदान का, अपने वालिदैन का, अपने इलाके का नाम रोशन करते हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए, यहाँ तालीम हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को तरक्की अता फरमाए और इस इलाके के अंदर क्या बल्कि दूर दूर तक इसका फैज़ान आम हो और अल्लाह ताला हम सब से दीन की खिदमत ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।